खासकर हमारे देश में जब दिवाली की बात हो, त्योहार की बात हो और पटाखों की बात ना हो, मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है। तो बात आती है पटाखों की। क्या मुगल भारत में पटाखे लेकर आए थे? इसमें क्या कहानी है, क्या सच्चाई है, इसके बारे में बात करते हैं। और दिल्ली में जब भी प्रदूषण की बात होती है तो दीपावली की भी बात होने लगती है और पटाखे ना जलाने की बातें भी होती हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो प्राचीन ग्रंथों में विवरण देखें तो पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने वाले राजीव लोचन का जवाब कुछ इस तरह है। मिथकों और प्राचीन ग्रंथों के विवरण से तो ऐसा नहीं लगता। प्राचीन ग्रंथों में दिवाली के त्योहार पर भी लोग खुशी का इजहार रोशनी करके करते थे, शोर करके नहीं। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में अभी भी हमारे घर में जब दिवाली आती है तो हम लोग दिया जलाते हैं, ये मोमबत्ती जलाने का काम करते हैं। पटाखों से शोर करना तो चीन की परंपरा थी। चीन में मान्यता थी कि पटाखों के शोर से डरकर बुरी आत्माएं, विचार, दुर्भाग्य भागेगा और सौभाग्य प्रबल होगा। यही विचार शायद भारत में आतिश दीपांकर नाम के बंगाली बौद्ध धर्मगुरु ने 12वीं सदी में प्रचलित किया। वे शायद इसे चीन, तिब्बत और पूर्व एशिया से सीख कर आए। अन्यथा भारत के ऋग्वेद में तो दुर्भाग्य लाने वाली नृत्य को देवी माना गया और दिक्पाल दिशाओं के 9 स्वामियों में से एक का दर्जा दिया गया। पटाखों का जिक्र उससे प्रार्थना की जाती है कि हे देवी, अब जाओ, पलट कर मत आना। यह कहीं नहीं कहा गया है कि उसे पटाखों की आवाज से डरा धमका कर भगाया जाए। इतना जरूर है कि भारत प्राचीन काल से ही विशेष रोशनी और आवाज के साथ फटने वाले यंत्रों से परिचित था। 2000 से भी ज्यादा साल पहले भारत के मिथकों में इस तरह के यंत्रों का वर्णन है। ईसा पूर्व काल में रचे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक ऐसे चूर्ण का विवरण है जो तेजी से जलता था, तेज लपटें पैदा करता था। यदि इसे एक नालिका में ठूंस कर दिया जाए तो पटाखा बन जाता था। बंगाल के इलाके में बारिश के मौसम में बाद कई इलाकों में सूखती हुई जमीन पर ही लवण की एक परत बन जाती थी। लवण के पटाखे, तो इस लवण को बारीक पीस लेने पर तेजी से जलने वाला चूर्ण बन जाता था। यदि इसमें गंधक और कोयले के बुरादे की उच्च मात्रा मिला दी जाए तो इसकी ज्वलनशीलता भी बढ़ जाती थी। और जहां जमीन पर यह लवण नहीं मिलता था वहां उसे उचित किस्म की लकड़ी की राख की धोवन से बनाया जाता था। वैद्य भी इस लवण को इस्तेमाल करके अनेक बीमारियों के लिए इलाज करते थे, उपयोग करते थे। लगभग सारे देश में ही यह चूर्ण और इनसे बनने वाले बारूद मिल जाता था, पर लगता नहीं कि इसका इस्तेमाल पटाखे बनाने में होता था। खुशियां मनाने के लिए, उल्लास जताने के लिए हर घर द्वार पर रोशनी जरूर की जाती थी, पर इस रोशनी में भी पटाखों का कोई विवरण नहीं मिलता। घी के दिए जलने का उल्लेख जरूर मिलता है। यह बारूद न ज्वलनशील भी नहीं था कि इसका इस्तेमाल दुश्मन को मारने के लिए किया जा सके। इस तरह के बारूद का जिक्र तो शायद पहली बार 1270 में सीरिया के रसायन शास्त्री हसन अल रम्मा ने अपनी किताब में किया, जहां उन्होंने बारूद को गर्म पानी से शुद्ध करके ज्यादा विस्फोटक बनाने की बात कही। अब बात आती है क्या मुगल लाए, पर इसके बाद भी जब 1526 में काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ मिलकर दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया तो इतिहासकार कहते हैं कि उसकी बारूदी तोपों की आवाज सुनकर भारतीय सैनिकों के छक्के छूट गए। यदि मंदिरों और शहरों में पटाखे फोड़ने की परंपरा रही होती तो शायद ये वीर सिपाही तेज आवाज से इतना न डरते। दूसरे जानकार क्या कहते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि पटाखे और आतिशबाजी मुगलों के बाद शुरू हुई, लेकिन जानकार इसे भी अधूरी जानकारी बताते हैं। पटाखे पहले से थे। मुगल कालीन इतिहास के प्रोफेसर नजफ हैदर की राय, मुगलों के दौर में आतिशबाजी और पटाखे खूब इस्तेमाल होते थे, ये तो पता है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि भारत में पटाखे मुगल ही लेकर आए। ये दरअसल उनसे पहले ही आ चुके थे। पेंटिंग भी है। दारा सिकों की शादी की पेंटिंग में लोग पटाखे चलाते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन ये मुगलों से पहले की भी थी। और फिरोज शाह के जमाने में भी आतिशबाजी खूब हुआ करती थी और गन पाउडर बाद में भारत में आए, लेकिन मुगलों से पहले पटाखे जरूर आ गए थे। इसका बड़ा इस्तेमाल ये शिकार या फिर आप देखेंगे कि हाथियों की लड़ाई के दौरान होता था। पटाखे चलाए जाते थे ताकि उन्हें डराया जा सके। क्या किया जा सके? डराया जा सके। और मुगल दौर में शादी या दूसरे जश्न में भी पटाखे और आतिशबाजी होती थी। अब आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।